नमस्कार साथियों, पुनः हाजिर हूँ मैं राम सिंह फौजदार। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने अवकलनीयता पर बेस्ड क्वेश्चन 3 तक सॉल्व कर लिए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे कंटिन्यू करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि एक फंक्शन गिवन है मॉडुलस x-1 प्लस मॉडुलस x-2 की समवर्त अंतराल 0,2 के लिए अवकलनीयता की जांच कीजिए। बेटा याद करो, जब मैंने कोई विवृत अंतराल लिया था a, b, तो किसी विवृत अंतराल के लिए अवकलनीयता कैसे ज्ञात करते थे कि विवृत अंतराल के किसी मध्यवर्ती बिंदु पर, विवृत अंतराल है इसका मीनिंग है कि a इज नॉट इंक्लूडेड, b इज नॉट इंक्लूडेड, ओनली इन बिटवीन वैल्यू आर इंक्लूडेड। तो a और b के बीच में मैंने कोई पॉइंट माना था, माना c है, तब उस पॉइंट c पर अवकलनीयता ज्ञात करेंगे। किस तरह से ज्ञात करेंगे कि c पॉइंट पर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालूंगा। यदि ये दोनों इक्वल हों और इक्वल के साथ साथ एक फाइनाइट वैल्यू हो, तब हम कहेंगे कि दिया गया फलन इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। जब कौन सा इंटरवल था मेरे पास? विवृत अंतराल। विवृत अंतराल के लिए उसके मध्यवर्ती पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते हैं। यदि वो इक्वल हों और एक फाइनाइट वैल्यू आए, तब हम कहते थे कि दिया गया फलन विवृत अंतराल के लिए अवकलनीय है। लेकिन यदि क्वेश्चन में समवर्त अंतराल दिया गया है, इस तरह से दिया गया है कि a इंक्लूडेड, b इंक्लूडेड एंड इन बिटवीन वैल्यूज आर ऑल्सो इंक्लूडेड, तब समवर्त अंतराल के लिए अवकलनीयता ज्ञात करते समय लेफ्ट एंड वाले पॉइंट पर, अंतराल के लेफ्ट एंड वाले सीमांत बिंदु पर, तो राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि a शामिल है, इसको लिख लेता हूं नंबर लाइन पर। बेटा a शामिल है, b शामिल है, a और b के बीच की वैल्यूज शामिल हैं। a से छोटी वैल्यू शामिल नहीं है। जब a से छोटी वैल्यू शामिल नहीं है, तो बेटा मैं a के राइट हैंड साइड वाले पॉइंट यानी a प्लस h पर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालूंगा। और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट से मीनिंग है कि राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि अंतराल के बाईं तरफ वाले बिंदु या अंतराल के बाएं सीमांत बिंदु पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। राइट हैंड साइड वाले पॉइंट के लिए b से बड़ी संख्याएं शामिल नहीं हैं, तो b से ठीक पहले वाले पॉइंट b माइनस h के लिए हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे। और यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी एक फाइनाइट वैल्यू आ जाए, तब हम कहेंगे कि अंतराल के दाएं सीमांत बिंदु पर फंक्शन कैसा है? डिफरेंशिएबल है। और उसके अलावा अंतराल के मध्यवर्ती यदि कोई पॉइंट दिया गया है, सपोज करो कि मेरे पास कोई पॉइंट C है जो A से बड़ा है और B से छोटा है, तब उस अंतराल के मध्यवर्ती बिंदु के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकालेंगे और इन दोनों को इक्वल चेक करेंगे। इक्वल के साथ साथ ये दोनों वैल्यू कैसी होनी चाहिए? फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, एक परिमित राशि होनी चाहिए। तब कहेंगे कि दिया गया फंक्शन उस समवर्त अंतराल के लिए अवकलनीय है। पहली बात तो यह है कि मुझे अवकलनीयता ज्ञात करनी है, तो मैं 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा और 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा। और उसके अलावा यदि इस अंतराल का कोई मध्यवर्ती बिंदु है, तो उस पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालूंगा।
और उन दोनों को चेक करूंगा कि दोनों इक्वल एवं फाइनाइट हैं या नहीं है। यहां तक क्लियर है। बट मेरे पास कैसा फंक्शन गिवन है, मॉडुलस फंक्शन गिवन है। तो पहले मैं मॉड को ओपन कर लूंगा। मॉड को ओपन कैसे करेंगे बेटा, मॉड के अंदर की दी गई वैल्यूज हैं मेरे पास। एक फर्स्ट मॉड में वैल्यू है x-1 और सेकंड मॉड में वैल्यू है x-2। दोनों को जीरो के इक्वल रख करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मैंने इसको जीरो के इक्वल पुट किया, इसको भी जीरो के इक्वल पुट किया, तो यहाँ से मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गए x = 1 और x = 2। प्राप्त क्रांतिक बिंदुओं को जो भी क्रिटिकल पॉइंट आए हैं उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पर 1 और 2। ये दो पॉइंट इस पूरे नंबर लाइन को 3 इंटरवल में ब्रेक करते हैं। बेटा फर्स्ट इंटरवल किस चीज़ को शो कर रहा है कि व्हेन x > 1। सेकंड इंटरवल शो कर रहा है कि x की वैल्यू 1 से तो मोर देन है बट लेस देन 2 है। और थर्ड इंटरवल शो कर रहा है व्हेन x > 2। फंक्शन को रीरिटर्न करते हैं। बेटा यहाँ से मेरे पास आ गया f(x), इंटरवल बना लिए x < 1, 1 से मोर देन है x बट लेस देन 2 एंड थर्ड इंटरवल x > 2। ईच इंटरवल के लिए मॉड के अंदर की वैल्यूज का साइन चेक करेंगे। फर्स्ट इंटरवल के लिए चेक कर रहा हूं बेटा, इसके लिए x < 1। व्हेन x < 1 इट मीन्स x = मैंने 0 एज्यूम कर लिया। फॉर 0 के लिए अगर मैं चेक करूं फर्स्ट मॉडुलस वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। 0 - 1 नेगेटिव, 0 - 2 नेगेटिव। इट मीन्स फर्स्ट 2 मॉडुलस वैल्यूज आर नेगेटिव। फर्स्ट मॉडुलस की वैल्यू भी नेगेटिव है x - 1 - x - 2। सेकेंड इंटरवल पर आते हैं। व्हेन x > 1 बट लेस देन 2 इट मीन्स मैंने x की वैल्यू एज्यूम कर ली सपोज 1.5 जो कि 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है। 1.5 जैसे ही पुट करेंगे यहाँ 1.5 - 1 पॉजिटिव आएगा, 1.5 - 2 नेगेटिव। इट मीन्स फर्स्ट मॉड की वैल्यू तो मेरे पास पॉजिटिव है बट सेकंड मॉडुलस वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। x - 1 - x - 2। फॉर थर्ड इंटरवल x > 2, 2 से मोर देन है, मैंने सपोज कर लिया x = 3। 3 पुट करेंगे तो दोनों वैल्यू कैसी आएंगी, ये भी पॉजिटिव आएगी, यहाँ भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इट मीन्स बोथ मॉडुलस वैल्यूज आर पॉजिटिव फॉर इंटरवल x > 2। x - 1 प्लस x - 2। इक्वल का साइन लगाना है बेटा। इक्वल का साइन किस तरह से लगाएंगे, जब भी इक्वल का साइन लगाना हो तो उसके लिए करना क्या, या तो लेस देन वाले पर लगाओ या ग्रेटर देन वाले पर लगाओ। तो मैं लेस देन वाले पर लगा लेता हूं। व्हेन x > 1, व्हेन x > 2। फंक्शन को दोबारा से रीरिटर्न कर रहा हूं। मेरे पास फंक्शन आ गया f(x) = -x - x - 2x +1 +2 +3 व्हेन x > 1। सेकंड केस में x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस के 2 और माइनस का 1, प्लस का 1 व्हेन 1 से मोर देन है x बट लेस देन इक्वल टू 2। और थर्ड केस में वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2x - 3 व्हेन x > 2। यहां तक क्लियर था। और अब मेरे पास इंटरवल दिया गया है x बिलोंग्स टू 0,2। 0,2 के लिए मुझे अवकलनीयता की जांच करनी है, तो मैं सीमांत बिंदुओं को लूंगा और सीमांत बिंदुओं के अलावा यदि कोई मध्यवर्ती बिंदु आ रहा है तो उस बिंदु के लिए अवकलनीयता की जांच करेंगे। बेटा 0 और 2 तो हैं मेरे पास। क्रिटिकल पॉइंट की अगर हम बात करें, क्रिटिकल पॉइंट 0, 2 और उसके अलावा 0 और 2 के बीच में यहाँ कोई पॉइंट आया क्या, बेटा मेरे पास 0 और 2 के बीच में पॉइंट है केवल एक। देखो अगर मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूँ 0, 2 और उनके बीच में 0 और 2 के अलावा और कोई पॉइंट है क्या, यहाँ 2 मैंने ले लिया,
केवल एक पॉइंट और है, कौन सा? 1। तो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट और कौन सा आ गया? 1। अब इस इंटरवल के लिए जब अवकलनीयता चेक करनी है तो 0 के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। तब कहेंगे कि बाईं तरफ वाले बिंदु पर, बाईं तरफ वाले सीमांत बिंदु पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है। इसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे और मिडिल पॉइंट है उसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे। फाइनाइट होनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए। यहां तक क्लियर है बेटा? करते हैं। एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0, 0 पर अवकलनीयता के लिए 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। 0 से ठीक पहले वाले पॉइंट 0 माइनस एच पर और 0 के ठीक बाद वाले पॉइंट 0 प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। बेटा 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? व्हेन x इज इक्वल टू 0, x इज लेस देन 1 और इक्वल टू 1। जब x की वैल्यू 1 से छोटी है और 1 के इक्वल है, 1 से छोटा है इट मीन्स 0 भी है x की वैल्यू। जब x की वैल्यू 0 है तब फंक्शन कौन सा है बेटा मेरे पास? -2x प्लस 3। x के प्लेस पर मैं 0 पुट करूंगा फंक्शन में तो यहां से वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस 0, 2 इंटू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। 0 माइनस एच 0 से छोटा है, जब 1 से छोटा है इट मीन्स 0 से भी छोटा है। व्हेन x 0 माइनस एच 0 से छोटा है, फंक्शन फर्स्ट फंक्शन x के प्लेस पर क्या आया? माइनस एच इज इक्वल टू -2 माइनस एच प्लस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 2h प्लस 3। 0 प्लस एच 0 से बड़ा है बेटा, 0 प्लस समथिंग, h क्या है? लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है। जब लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है और 0 में थोड़ा सा जोड़ेंगे तो 0 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, ना कि 1 से मोर देन आएगा। इट मीन्स अगेन फंक्शन कौन सा है मेरे पास? फर्स्ट फंक्शन। x के प्लेस पर पुट करेंगे h, तो यहां से मेरे पास वैल्यू आ गई -2h प्लस 3। यहां तक क्लियर है बेटा? फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव 0 माइनस एच की तो मुझे कोई आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि 0 पर क्या निकालेंगे? राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0, 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव लिख रहा हूं बेटा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। बेटा इसको ऐसे भी लिख सकता हूं f डैश 0 प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h की वैल्यू है मेरे पास माइनस के 2h प्लस 3 माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू है मेरे पास 3 अपॉन h। बेटा h से इसको डिवाइड करेंगे -2 और -2 की लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी? कांस्टेंट की लिमिटिंग वैल्यू सेम वही कांस्टेंट होगा। ये आया मेरे पास f डैश 0 प्लस। इट मीन्स 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव, और ये वैल्यू कैसी है? एक फाइनाइट वैल्यू है। इट मीन्स अंतराल के सीमांत बिंदु 0 पर फलन कैसा है? अवकलनीय। अतः x इज इक्वल टू 0 पर फलन अवकलनीय है। क्यों? क्योंकि 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू एक निश्चित मान आया है, इनफाइनाइट या 0/0 कोई वैल्यू ऐसी नहीं आई है। इट मीन्स 0 पर कैसा है? डिफरेंशिएबल है। उसके अलावा 2 पर चेक करेंगे तो समवर्त अंतराल के लिए 2 पर क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2। 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो मैं 2 पर फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा और 2 से ठीक पहले वाले पॉइंट 2 माइनस h पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एट x इज इक्वल टू 2। व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 1।
2 माइनस एच, 2 से छोटा है। व्हेन x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2, देन अगेन फंक्शन सेकंड फंक्शन। यहां तक क्लियर है बेटा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिख रहा हूं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2। 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए f लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन माइनस एच। बेटा इसको और आगे लिखा जा सकता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच की वैल्यू मेरे पास आई थी, कितनी आई है बेटा 1, माइनस एफ ऑफ 2 1 अपॉन माइनस एच। बेटा ये कैसी है, 0 अपॉन नॉन जीरो वैल्यू। जीरो में यदि नॉन जीरो वैल्यू का डिवाइड करेंगे तो ये आएगी मेरे पास 0, और किसी कांस्टेंट की लिमिटिंग वैल्यू वही कांस्टेंट होगी। बेटा ये 2 पर क्या आया मेरे पास, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो इसको लिख सकता हूं एफ डैश 2 माइनस 2 के बाईं तरफ वाले पॉइंट पर डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कैसी आई, एक फाइनाइट वैल्यू है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। और जब 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स x इज इक्वल टू 2 पर दिया गया फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। अतः दिया गया फलन x इज इक्वल टू 2 पर अवकलनीय है। बेटा उसके अलावा हमारे पास और कौन सा मिडिल पॉइंट आया था, सीमांत बिंदुओं पर निकाल लिया। अब मिडिल पॉइंट था मेरे पास 0 और 2 के अलावा 1 पर अवकलनीयता के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू निकालेंगे, और यदि दोनों की वैल्यू इक्वल एवं फाइनाइट आ जाए तब हम कहेंगे कि दिया गया फलन कैसा है, इस अंतराल के लिए अवकलनीय है। एट x इज इक्वल टू 1, 1 पर अवकलनीयता के लिए 1 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, 1 माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, और 1 प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। बेटा 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू 1 तब फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन, x के प्लेस पर 1 रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से -2 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस एच 1 से छोटा है। व्हेन x इज लेस देन 1 देन फंक्शन अगेन फर्स्ट फंक्शन, x के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे 1 माइनस एच, तो ये आ जाएगा -2 1 माइनस एच प्लस 3। बेटा इसको और आगे लिखेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पर -2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2h। 1 प्लस एच 1 से मोर देन है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 देन फंक्शन सेकंड, फंक्शन की वैल्यू क्या है मेरे पास 1। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा बेटा। अब मैं निकाल रहा हूँ 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1, तो f डैश 1 माइनस इज इक्वल टू लिख सकता हूँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0। f ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, 1 प्लस 2h, 1 प्लस 2h माइनस एफ ऑफ 1 1 अपॉन माइनस एच, माइनस एच से 2h को यदि हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी -2, और -2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो किसी कांस्टेंट की लिमिटिंग वैल्यू सेम वही कांस्टेंट होती है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। ये आ गया मेरे पास 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव लिख रहा हूं, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1, तो यहां से राइट हैंड डेरिवेटिव को लिख सकता हूं एक के राइट हैंड वाला पॉइंट यानी 1 प्लस पर, f डैश 1 प्लस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच
माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। एफ ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू है मेरे पास 1, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1, माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू है मेरे पास 1 अपॉन एच। 0 अपॉन नॉन जीरो वैल्यू 0, इसको लिख सकता हूँ लिमिट एच टेंडिंग टू 0 0। किसी कांस्टेंट की लिमिटिंग वैल्यू वही कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ से आया एफ डैश 1 प्लस इज इक्वल टू 0। बेटा 1 पर मैंने जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला तो मेरे पास 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसा आया, एक फाइनाइट वैल्यू थी एग्जिस्ट कर रही थी -2। राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला तो मेरे पास एक फाइनाइट वैल्यू आई एग्जिस्ट कर रही थी, बट दोनों ही फाइनाइट वैल्यू हैं लेकिन इक्वल नहीं है। चूंकि एट x इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अतः दिया गया फंक्शन या फलन इस दिए गए अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। दिया गया फलन अंतराल x बिलोंग्स टू 0, 2 के लिए अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय नहीं है। यहां तक क्लियर है बेटा? अवकलनीय क्योंकि अंतराल के लिए अवकलनीयता का मीनिंग है कि अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर फलन अवकलनीय होना चाहिए। लेकिन सॉल्यूशन बेटा x इज नॉट इक्वल टू 0 को पहले मैं डिफाइन कर लेता हूं। x इज नॉट इक्वल टू 0 का मीनिंग है कि x या तो 0 से छोटा है या मोर देन 0 है, बट नॉट इक्वल टू 0। एट x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। 0 से ठीक पहले वाले पॉइंट 0 माइनस एच पर और 0 प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। बेटा 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है मेरे पास? 0 माइनस एच, 0 से छोटा है। व्हेन x इज लेस देन 0 देन फंक्शन फर्स्ट फंक्शन x के प्लेस पर रिप्लेस किया मैंने माइनस एच, तो ये आ गया माइनस एच tan इनवर्स माइनस एच। बेटा tan इनवर्स में यदि डोमेन नेगेटिव हो, इफ tan इनवर्स हैव डोमेन नेगेटिव देन नेगेटिव साइन इज रिफ्लेक्टेड टू आउटसाइड, माइनस साइन बाहर आ जाएगा और एक माइनस पहले से है तो एडजस्ट करेंगे, क्या आ जाएगा? एच tan इनवर्स एच। एफ ऑफ 0 प्लस एच 0 से मोर देन है। व्हेन x इज मोर देन 0 तब फंक्शन है मेरे पास फर्स्ट फंक्शन, x के प्लेस पर प्लस एच tan इनवर्स एच। बेटा लिख रहा हूं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को f डैश 0 माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 माइनस एच। बेटा इसको और आगे मैं लिख रहा हूं लिमिट h टेंडिंग टू 0। एफ ऑफ 0 माइनस एच की वैल्यू थी मेरे पास h tan इनवर्स एच माइनस एफ ऑफ 0 की वैल्यू थी मेरे पास 0 अपॉन माइनस एच। बेटा माइनस एच से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस tan इनवर्स एच। h के प्लेस पर यदि मैं 0 पुट करूं तो tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0, तो इसको लिख सकता हूं माइनस tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0। ये आ गया मेरे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0। राइट हैंड डेरिवेटिव लिख रहे हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 को लिखेंगे f डैश 0 प्लस 0 के राइट हैंड साइड वाले पॉइंट पर। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h।
लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एच tan इनवर्स एच माइनस एफ ऑफ जीरो की वैल्यू थी जीरो अपॉन एच। एच से एच कैंसिल आउट, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो tan इनवर्स एच। एच के प्लेस पर मैं यदि जीरो पुट करता हूँ, बिकॉज एच कैसी है, नेग्लिजिबल वैल्यू है, बहुत छोटी सी वैल्यू है, तो मैंने लगभग जीरो एज्यूम कर लिया, तो इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स जीरो इज इक्वल टू जीरो। यह आया मेरे पास एफ डैश जीरो प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो आई, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी जीरो आई, तब कहेंगे कि दिया गया फंक्शन x इज इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल है। बेटा चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अतः दिया गया फलन x इज इक्वल टू जीरो पर अवकलनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है कि एक फंक्शन गिवन है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तब फंक्शन है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, और सेकंड केस में गिवन है कि व्हेन x इज मोर देन जीरो, तब फंक्शन है x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2, और x इज इक्वल टू जीरो पर अवकलनीयता की जांच करनी है। तो बेटा x इज इक्वल टू जीरो पर जब अवकलनीयता की जांच करनी है, तो जीरो पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, जीरो से ठीक पहले वाले पॉइंट जीरो माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, और जीरो के ठीक बाद वाले पॉइंट जीरो प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। जीरो पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, व्हेन x इज इक्वल टू जीरो। व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, तब फंक्शन है मेरे पास फर्स्ट फंक्शन x है, तो x आया, x के प्लेस पर फंक्शन में मैंने रिप्लेस किया जीरो, तो यहाँ आ गया 1 माइनस कॉस जीरो अपॉन 2, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1, 1 माइनस 1 जीरो, जीरो अपॉन 2 जीरो, जीरो माइनस एच, जीरो से छोटा है, व्हेन x इज लेस देन जीरो, अगेन फर्स्ट फंक्शन, तो यहाँ से मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस माइनस एच अपॉन 2। बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि कॉस में यदि एंगल की वैल्यू नेगेटिव है, देन कॉस विल डाइजेस्ट द नेगेटिव साइन, कॉस माइनस साइन को डाइजेस्ट कर जाएगा, तो 1 माइनस कॉस एच अपॉन 2। एफ ऑफ जीरो प्लस एच की वैल्यू लिखेंगे, जीरो से बड़ा है, व्हेन x इज मोर देन जीरो, तब फंक्शन है मेरे पास सेकंड फंक्शन। x को रिप्लेस किया मैंने प्लस h से, तो h माइनस 2h स्क्वायर अपॉन 2। बेटा निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू जीरो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से जीरो पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को लिखेंगे f डैश जीरो माइनस लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस h माइनस f ऑफ जीरो अपॉन माइनस h। इसको और आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, f ऑफ जीरो माइनस h की वैल्यू थी मेरे पास 1 माइनस कॉस h अपॉन 2 माइनस f ऑफ जीरो जीरो अपॉन माइनस h। बेटा इसको और आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, अगर मैं h के प्लेस पर जीरो पुट करूं तो ये वैल्यू जीरो, h के प्लेस पर जीरो पुट करेंगे तो ये कॉस जीरो 1, 1 माइनस 1 जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म होगी। तो मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करूंगा, उससे पहले यदि हमारे पास कोई फॉर्मूला हो तो उसका यूज करेंगे, कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे। बेटा याद करो हमारे पास फॉर्मूला था, चूंकि सिंस 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू
2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ, इसको लिख सकता हूँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस h को लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2। अपॉन में गिवन है 2 और उसके अपॉन में है h, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ माइनस के 2h। बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट और आगे लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर h बाई 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन माइनस h। बेटा यहाँ साइन स्क्वायर h बाई 2 है, तो इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक करके लिख रहा हूँ। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर h बाई 2 को लिखा जा सकता है साइन h बाई 2 इंटू में साइन h बाई 2 लिख सकते हैं। अपॉन में है मेरे पास माइनस h, तो माइनस h को किसी एक के अपॉन में लगा लेता हूँ, माइनस ऊपर ले लिया h। बेटा सेम फॉर्म बनाने के लिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 बनाने के लिए मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से इसको मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। तब उस केस में लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 1, और उसके अलावा मेरे पास रह गया साइन h बाई 2 इंटू 1 अपॉन 2। तो बेटा मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस को उसके साथ एडजस्ट कर रहा हूँ माइनस 1 अपॉन 2 साइन h बाई 2। यहाँ तक क्लियर है। बेटा जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू तो हो गई मेरे पास कितनी 1। स्टैंडर्ड आइडेंटिटी यूज कर ली मैंने, कौन सी याद करो, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। जब कोण का मान अत्यल्प था तब उस केस में साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। तो इसकी वैल्यू तो हो गई मेरे पास 1, और बेटा h के प्लेस पर यदि मैं 0 रखूँगा तो साइन 0 की वैल्यू 0 इंटू समथिंग 0, तो इसको और आगे लिख लिया मैंने कंटिन्यू करते हुए 1 इंटू ये वैल्यू ओवरऑल कितनी आएगी 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया मेरे पास 0 पर 0। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0, f डैश 0 प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। f ऑफ 0 प्लस h की वैल्यू मेरे पास बेटा गिवन है h माइनस 2h स्क्वायर अपॉन 2, h माइनस 2h स्क्वायर अपॉन 2 माइनस f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 अपॉन h। लिख सकता हूँ लिमिट h टेंडिंग टू 0। बेटा h के अपॉन में कुछ नहीं है, 1 कंसीडर कर लिया, फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी h माइनस 2h स्क्वायर अपॉन 2h। h मैंने न्यूमिनेटर में से कॉमन ले लिया, h में जैसे ही न्यूमिनेटर में से कॉमन लूँगा या इससे इसको डिवाइड कर देता हूँ 2h से, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 इसको डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन 2 माइनस के h। यहाँ तक क्लियर है। मैंने ईच टर्म को डिवाइड कर दिया 2h से, h के प्लेस पर यदि 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन 2। बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया मेरे पास 0 पर कितना आया 0, बट राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 इज 1 अपॉन 2। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है, अतः फंक्शन कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल है।
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। फंक्शन अवकलनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में एक फंक्शन गिवन है कि व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 तब फंक्शन है x टू द पावर m cos 1 अपॉन x। व्हेन x इज इक्वल टू 0 तब फंक्शन है 0। और कहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये फलन x इज इक्वल टू 0 पर सतत है यदि m का मान 0 से बड़ा हो, और यही फलन x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीय है जब m का मान मोर देन 1 हो। तो बेटा मैं x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता की और सातत्यता की बात कर रहा हूँ। जब 0 पर अवकलनीयता या सातत्यता ज्ञात करनी है तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 से ठीक पहले वाले पॉइंट और 0 प्लस h पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। बेटा 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? f ऑफ 0। जब x इज इक्वल टू 0 है तब फंक्शन है मेरे पास 0। 0 माइनस h 0 से छोटा है। बेटा इसको डिफाइन करो। x एक्सप्लेन कर रहा हूँ, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 0। 0 माइनस h 0 से छोटा है। व्हेन x इज लेस देन 0 तब फंक्शन है मेरे पास फर्स्ट फंक्शन। x के प्लेस पर फंक्शन में क्या चेंज है? माइनस h। तो माइनस h टू द पावर m कॉस माइनस 1 अपॉन h। बेटा इसको ठीक करके लिख रहा हूं तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 टू द पावर m h टू द पावर m कॉस 1 अपॉन h। एंगल वैल्यू नेगेटिव है कॉस में, तो कॉस और सेक माइनस साइन को डाइजेस्ट कर जाते हैं। f ऑफ 0 प्लस h 0 से बड़ा है। व्हेन x इज मोर देन 0 तब फंक्शन है मेरे पास फर्स्ट फंक्शन h टू द पावर m कॉस 1 अपॉन h। फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अगर हम बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। भाई 0 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कितना हो रहा है एग्जैक्ट नहीं पता है। h कैसी है? एक अनसर्टेन लीस्ट वैल्यू है, और जब अनसर्टेन है तो अनसर्टेन केस में हम क्या करेंगे? लिमिट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 माइनस h की वैल्यू है मेरे पास माइनस 1 टू द पावर m h टू द पावर m कॉस 1 अपॉन h। बेटा माइनस 1 टू द पावर m कांस्टेंट है तो मैंने बाहर निकाल लिया। माइनस 1 टू द पावर m लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टू द पावर m कॉस 1 अपॉन h। ये आया मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। x इज इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट लिख रहे हैं। राइट हैंड लिमिट लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h क्या है बेटा? h टू द पावर m कॉस 1 अपॉन h। ये आ गई मेरे पास राइट हैंड लिमिट। और 0 पर फंक्शन वैल्यू आई थी मेरे पास, फंक्शन वैल्यू थी 0। और कहा है कि फंक्शन कैसा है? 0 पर कंटिन्यूअस है। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 देन एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। चूंकि दिया गया फलन, दिया गया फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर सतत है, और जब सतत है तब 0 पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। बेटा फंक्शन वैल्यू क्या आई मेरे पास? 0। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई थी मेरे पास माइनस 1 टू द पावर m लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टू द पावर m
cos 1 अपॉन एच। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू थी मेरे पास लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच टू द पावर m cos 1 अपॉन एच। कहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दिया गया फंक्शन 0 पर सतत है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फंक्शन वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। इट मीन्स ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। ये 0 कब होगी बेटा? cos 1 अपॉन एच की बात करें कि जब लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, बेटा लिख रहा हूं फॉर लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos 1 अपॉन एच बिलोंग्स टू -1 to 1। जब लिमिट h टेंडिंग टू 0 है तो cos 1 अपॉन एच की वैल्यू तो एक फाइनाइट वैल्यू होगी, -1 से 1 के बीच में नाचेगी। अब -1 से 1 के बीच में कोई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा 0 हो, कुछ भी हो सकता है। -1 से 1 के बीच में कोई फाइनाइट कोई नॉन जीरो वैल्यू भी हो सकती है, तो ये तो 0 नहीं हो सकता। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये 0 नहीं है। तो बट मेरे पास ये वैल्यू 0 हो सकती है। और ये वैल्यू 0 कब होगी कि h क्या है? लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है। और लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू की पावर यदि मोर देन 0 है, 0 से बड़ी है, किसी लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू की पावर अगर 0 से बड़ी है, जितनी बड़ी होगी उतना ही वैल्यू इसका कम होगा। इट मीन्स m की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए ताकि h टू द पावर m 0 हो सके। यानी मैं ये कहूं कि h टू द पावर m टेंडिंग टू 0, ये वैल्यू 0 हो सकती है कब? कि जब m ग्रेटर देन 0, m की वैल्यू 0 से बड़ी हो। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू की पावर जितनी बड़ी होगी, यानी छोटी सी वैल्यू है, एक से छोटी वैल्यू है, और उसकी पावर जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे उसका मान उतना ही कम होगा। यानी मैं ये कहूँ कि m की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ से ये रिजल्ट आया। सेम यहाँ ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में नाचेगी, तब h टू द पावर m की वैल्यू 0 हो सकती है ओनली। अगर ये 0 हो जाए तो 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0। तो बेटा ये 0 कब हो सकती है? कि जब m ग्रेटर देन 0। और यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ तक क्लियर है? तो बेटा ऐसा कब संभव है? लिख देंगे, ऐसा केवल तभी संभव है कि जब ऐसा केवल तभी संभव है जब m ग्रेटर देन 0 हो। और यही हमें सिद्ध करना था। बेटा अवकलनीयता पर आते हैं। कह रहा है कि x = 0 पर फलन कैसा है? अवकलनीय है। तब m का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, ये सिद्ध करना है। बेटा अवकलनीयता के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x = 0। 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को f' 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, = लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 0 - h माइनस f of 0 अपॉन -h। इसको लिख सकता हूँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 0 - h। f of 0 - h की वैल्यू है मेरे पास -1 टू द पावर m h टू द पावर m cos 1 अपॉन h। f of 0 0 अपॉन -h। बेटा इसको ठीक करके लिख रहा हूँ, इधर लेकर आ रहा हूँ f'0- बेटा -h को लिखा जा सकता है -1 इंटू h। -1 को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये आ गया -1 टू द पावर m-1। और h को h टू द पावर m में जब डिवाइड करेंगे h से h टू द पावर m को, तो ये आएगा h टू द पावर m-1। यहाँ लिमिट और थी भाई, लिमिट h टेंडिंग टू 0।
यहाँ तक क्लियर है। ये आया मेरे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसको और ठीक करके लिख रहा हूँ, ये कांस्टेंट है और उसके अलावा था cos 1/h -1 टू द पावर m - 1 कांस्टेंट था, बाहर ले लिया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टू द पावर m - 1 cos 1/h। राइट हैंड डेरिवेटिव एट x = 0, x = 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा f डैश 0 प्लस इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0/h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। f ऑफ 0 प्लस h की वैल्यू है मेरे पास h टू द पावर m cos 1/h माइनस f ऑफ 0/h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टू द पावर m - 1 cos 1/h। ये आया राइट हैंड डेरिवेटिव। बेटा x = 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, और कहा है कि ये दोनों इक्वल हैं, अवकलनीय है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फलन x = 0 पर डिफरेंशिएबल है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x = 0, तब उस केस में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था मेरे पास -1 टू द पावर m - 1 लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टू द पावर m - 1 cos 1/h इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टू द पावर m - 1 cos 1/h। बेटा 0 पर मेरे पास फंक्शन क्या था, 0, x = 0 पर। यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं f डैश x = 0, भाई 0 पर फंक्शन है मेरे पास 0, तो f डैश 0 की वैल्यू क्या होगी, 0, यानी इसका अवकलज की वैल्यू 0 है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है। अब ये 0 कब हो सकती है, ऐसा केवल तभी संभव है, भाई ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, 0 नहीं है, नॉन जीरो वैल्यू है। इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में कोई भी नॉन जीरो वैल्यू भी हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसकी -1 से 1 के बीच में 0 आ रहा है तो इसकी वैल्यू 0 है, ज़रूरी नहीं है, इसकी वैल्यू कोई नॉन जीरो वैल्यू भी हो सकती है, बिकॉज cos 1/h की वैल्यू वैन लिमिट h टेंडिंग टू 0 है तो -1 से 1 के बीच में नाचेगी, यानी ये भी 0 नहीं है। ये 0 हो भी सकता है नहीं भी, तो ये 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है। तो बेटा ये वैल्यू 0 कब हो सकती है, भाई ये 0 नहीं है, ये वैल्यू 0 नहीं है, बट ये वैल्यू 0 हो सकती है, क्योंकि h कैसी है, एक लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, बहुत छोटी सी धनात्मक संख्या है, और उसकी पावर जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उसका मान उतना ही कम होगा। ऐसा केवल तभी संभव होगा जब h टू द पावर m - 1 इज इक्वल टू 0, यानी इसकी वैल्यू 0 की तरफ टेंड करे, ये 0 हो। और ये कब होगी बेटा, h टू द पावर m - 1 0 होगा जब h की जो पावर है m - 1 ग्रेटर देन 0 हो। 1 को उधर की साइड लेकर जाएंगे, इट मीन्स m ग्रेटर देन 1, यानी फलन x = 0 पर अवकलनीय होगा यदि m ग्रेटर देन 0, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि एक फलन दिया है f ऑफ x = 1/1 प्लस e टू द पावर 1/x² व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, और f ऑफ x = 0 व्हेन x = 0, और कहा है कि x = 0 पर
अवकलनीयता की जांच कीजिए। x इजुकल टू 0 पर अवकलनीयता की जांच करने के लिए 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, 0 से ठीक पहले वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और 0 के ठीक बाद वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो लिख रहा हूँ बेटा f ऑफ 0 0 माइनस h, 0 से छोटा है। व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 इट मीन्स 0 से छोटा या 0 से बड़ा है। तब फंक्शन कौन सा है मेरे पास? फर्स्ट फंक्शन। x के प्लेस पर क्या रख रहे हैं बेटा? माइनस h। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 1 अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर 1 अपॉन x के प्लेस पर माइनस h रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस h स्क्वायर। f ऑफ 0 प्लस h 0 से बड़ा है। व्हेन x इज मोर देन 0 तब फंक्शन कौन सा है? फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ से आ गया 1 अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर 1 अपॉन h स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 0। राइट हैंड डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0। 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव को f डैश 0 प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। f ऑफ 0 प्लस h की वैल्यू है मेरे पास 1 अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर 1 अपॉन h स्क्वायर। f ऑफ 0 0 अपॉन h। यहाँ तक क्लियर है? h के अपॉन में कुछ नहीं है तो मैंने क्या कंसीडर कर लिया? 1। फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0। इनका मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट फोर्थ और सेकंड थर्ड, h इंटू 1 प्लस e टू दी पावर 1 अपॉन h स्क्वायर। बेटा h के प्लेस पर जैसे ही मैंने 0 पुट किया, h के प्लेस पर जैसे ही 0 पुट करेंगे 1 अपॉन 0 इंटू 1 प्लस h के प्लेस पर 0 रखेंगे तो 1 अपॉन 0 स्क्वायर। 1 अपॉन 0 अनडिफाइंड वैल्यू, इट मीन्स मैं इसको इनफाइनाइट कह सकता हूँ। 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट और e टू दी पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट। तो बेटा ये आ गई 1 अपॉन 0 इंटू इनफाइनाइट। 0 इंटू इनफाइनाइट इज ए अनडिफाइंड वैल्यू, नॉट डिफाइंड वैल्यू, नॉन डिफाइंड वैल्यू है ये 0 इंटू इनफाइनाइट। ऐसा नहीं है कि 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें 0 आता है। कब? कि जब फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब 0 का मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है। बट ये कैसी है? एक नॉट डिफाइंड वैल्यू है, ये डिफाइंड वैल्यू नहीं है। और उससे अगर 0 का वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अनडिफाइंड वैल्यू है। और अनडिफाइंड वैल्यू से जब 1 को डिवाइड करेंगे तो ये कैसी आएगी बेटा? मेरे पास एक नॉट डिफाइंड वैल्यू आएगी, नॉन डिफाइंड। नहीं आया समझ में भाई? हमारे दिमाग ये नॉन डिफाइंड वैल्यू है और किसी नॉन डिफाइंड वैल्यू से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो एक नॉन डिफाइंड वैल्यू ही आएगी। इट मीन्स मैं ये कहूँ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव डू नॉट एग्जिस्ट। अतः x इज इक्वल टू 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव का अस्तित्व नहीं है। और जब राइट हैंड डेरिवेटिव या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में से एक भी वैल्यू डिफाइंड नहीं हो, जिसका अस्तित्व ना हो, तब फलन कैसा होगा? अवकलनीय नहीं है। अतः दिया गया फलन x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है कि मेरे पास एक फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x अपॉन x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। और सेकंड फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। और कहा है कि x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। x इज इक्वल टू 0।
बेटा x इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स लिख सकते हैं कि x की वैल्यू या तो 0 से छोटी है या 0 से बड़ी है। तो मैं पहले मॉड को ओपन कर लेता हूँ। मॉड को ओपन कैसे करेंगे बेटा, याद करो मॉड x को कैसे लिखा जा सकता है, -x प्लस x व्हेन x इज लेस देन 0, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। बेटा करते हैं, फंक्शन को लिख लेता हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज इक्वल टू 0। x इज लेस देन 0 के लिए मॉड x को लिखा जा सकता है -x अपॉन x। बेटा ये कितना आया, -1। x ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड x को प्लस x लिख सकते हैं, तो ये आ गई +x अपॉन x इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू 0 पर मेरे पास फंक्शन की वैल्यू है 1। बेटा निकालें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने 0 पर। एट x इज इक्वल टू 0, 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, 0 से ठीक पहले वाले पॉइंट और 0 के ठीक बाद वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाल रहा हूँ। 0 पर फंक्शन की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 0 है, तब फंक्शन है मेरे पास 1। 0 माइनस h, 0 से छोटा है, व्हेन x इज लेस देन 0, तब फंक्शन है -1। 0 प्लस h, 0 से बड़ा है, तब फंक्शन है 1। बेटा लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0, f डैश 0 माइनस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। f ऑफ 0 माइनस h की वैल्यू थी मेरे पास -1, माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू थी मेरे पास 1 अपॉन माइनस h। बेटा ये कितना आएगा, -1 -1 -2 और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, लिमिट h टेंडिंग टू 0, माइनस से माइनस कैंसिल आउट 2 अपॉन h। अब तो मुझे h के प्लेस पर 0 पुट करना ही पड़ेगा और मेरे पास कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 0, 2 अपॉन 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड वैल्यू, इनफाइनाइट। और जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मीनिंग है कि अवकलनीय नहीं है। चूंकि x इज इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का अस्तित्व नहीं है, अतः दिया गया फलन x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 11। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि दिया गया फलन x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है। प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है, तब m तथा n का मान ज्ञात कीजिए। यह कहा गया है क्वेश्चन में कि प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है। बेटा अवकलनीय है तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, याद करो कि यदि कोई फलन अवकलनीय है तब उस बिंदु पर फलन सतत भी होगा। लेकिन यदि फलन सतत है तो जरूरी नहीं है कि फलन अवकलनीय हो। लेकिन चूंकि प्रश्न में अवकलनीय दिया है, इसका मीनिंग है कि ये सतत भी है, यानी दिया गया फलन सतत भी है और अवकलनीय भी है। तब m और n के मान ज्ञात करने हैं। तो बेटा कर रहे हैं।
एट एक्स इज इक्वल टू 1। बेटा यहाँ 1 पर फंक्शन की नेचर चेंज हो रही है। अगर हम देखें कि 1 से पहले कोई और फॉर्मूला बन रहा है फंक्शन के लिए, लेकिन जैसे ही 1 से बड़ा है x, तब दूसरा फंक्शन के लिए फॉर्मूला आ रहा है। यानी 1 पर फंक्शन की नेचर चेंज हो रही है। तो मैं 1 पर कर लेता हूँ कि 1 पर फलन अवकलनीय है और सतत भी है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 1। 1 पर अवकलनीयता और सातत्यता के लिए 1 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, 1 से ठीक पहले वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और 1 के ठीक बाद वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। बेटा 1 पर फंक्शन की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 1, तब फंक्शन है मेरे पास x² प्लस 3x प्लस m। तो बेटा रखो x के प्लेस पर कितना रखा मैंने 1² प्लस 3 इंटू 1 प्लस m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 प्लस m। चलो इसको नीचे लिख लेता हूं 4 प्लस m। 1 माइनस h 1 से छोटा है, व्हेन x इज लेस देन 1, तब फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन। x के प्लेस पर वैल्यू रखेंगे 1 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस h प्लस m। नेक्स्ट f ऑफ 1 प्लस h, f ऑफ 1 प्लस h कितना है बेटा 1 से बड़ा है। व्हेन x इज मोर देन 1 देन फंक्शन सेकंड। x के प्लेस पर 1 प्लस h n इंटू 1 प्लस h प्लस 2। लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h लिमिट h टेंडिंग टू 0। f ऑफ 1 माइनस h मेरे पास क्या था बेटा 1 माइनस h होल स्क्वायर प्लस के 3 इंटू 1 माइनस h प्लस m। h के प्लेस पर जैसे ही मैंने 0 पुट किया तो यहाँ आया 1 स्क्वायर, h के प्लेस पर मैंने 0 पुट किया 3 प्लस m, तो ये वैल्यू ओवरऑल कितनी हो जाएगी 1 प्लस 3 प्लस m इज इक्वल टू 4 प्लस m। राइट हैंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू थी मेरे पास n इंटू 1 प्लस h प्लस 2। h के प्लेस पर जैसे ही 0 रखेंगे तो यहाँ रह जाएगा n इंटू 1 n प्लस 2। बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फलन कैसा है अवकलनीय है, इसका मीनिंग है कि फलन सतत भी है। चूंकि दिया गया फलन x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है, अतः x इज इक्वल टू 1 पर फलन सतत भी होगा। और जब फलन सतत है तब उस केस में मैं ये कहूँ कि फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। बेटा फंक्शन वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी 4 प्लस m इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी आई थी मेरे पास 4 प्लस m और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई मेरे पास n प्लस 2। यहाँ तक क्लियर है। बेटा इसको थोड़ा सा और अच्छा करके लिख लेता हूँ, n m को एक साइड में ले जाता हूँ, इन दोनों को अगर इक्वल रखूँ क्योंकि ये तो दोनों इक्वल हैं, एक साथ रखूँगा तो बेटा n को इधर लेकर आएँ और 2 को भी इधर लेकर आएंगे तो यहाँ से आ गया m माइनस n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। भाई इन दोनों को मैंने इक्वल रखा है, देखो कैसे 4 प्लस m इज इक्वल टू n प्लस 2, n को इधर लेकर आओ m माइनस n प्लस का 4 है और 2 उधर से RHS साइड से ट्रांसपोंडिंग करके लेकर आएंगे तो यहाँ प्लस का 2 बच गया, RHS साइड में क्या रह गया ओनली 0। तो एक तो रिलेशन मेरे पास एन एम में ये आ गया, इसको कह दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। उसके अलावा कहा है कि अवकलनीय भी है, चूंकि फलन
अवकलनीय है x इज इक्वल टू 1 पर। जब x इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीय है तो 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा बेटा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। f ऑफ 1 माइनस h की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से मेरे पास आ गई लिमिट h टेंडिंग टू 0। f ऑफ 1 माइनस h की वैल्यू थी मेरे पास 1 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस h प्लस m माइनस f ऑफ 1 की वैल्यू थी मेरे पास 4 प्लस m अपॉन माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू थी मेरे पास n इंटू 1 प्लस h प्लस 2 n इंटू 1 प्लस h प्लस 2 माइनस f ऑफ 1 था मेरे पास 4 प्लस m अपॉन h। यहां तक क्लियर है बेटा? इसको मैं अब कैलकुलेट कर लेता हूं। बस ये रिलेशन याद रखना m माइनस n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h का होल स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर प्लस के 3 माइनस 3h प्लस m माइनस 4 माइनस m अपॉन माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 n का मल्टीप्लाई करेंगे n प्लस एन एच प्लस 2 माइनस 4 माइनस m अपॉन h। बेटा लिख सकता हूँ लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई h स्क्वायर माइनस के 2h माइनस के 3h माइनस के 5h माइनस 5h प्लस 4 और ये माइनस 4 कैंसिल आउट माइनस m अपॉन माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। इसको लिखा जा सकता है मेरे पास आया बेटा n प्लस माइनस m n माइनस m माइनस 2 प्लस एन एच अपॉन h। यहाँ तक क्लियर है या नहीं है बेटा? याद करो हमारे पास एक रिजल्ट आया था m माइनस एन प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बाई ट्रांसपोंडिंग RHS साइड में ले जाएं सबको तो 0 इज इक्वल टू माइनस m प्लस n माइनस 2 यानी n माइनस m माइनस 2 इज इक्वल टू क्या था 0। तो इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं 0 लिख सकता हूँ या नहीं? और m से m यहाँ ये कैंसिल आउट हो गया था तो इसको 0 लिखा जा सकता है। ये आ गया मेरे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h से इसको डिवाइड करेंगे माइनस h प्लस 5 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। इसको लिखा मैंने 0 प्लस एन एच अपॉन h, h से इसको डिवाइड करेंगे तो n। बेटा लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट अप्लाई करने पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 प्लस 5 इज इक्वल टू यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे n कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट की लिमिटिंग वैल्यू वही कांस्टेंट होगी तो n इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 5।
और जब n इज इक्वल टू 5 है तो मेरे पास रिजल्ट था, चूंकि m माइनस एन प्लस 2 इज इक्वल टू 0, n के प्लेस पर 5 रखेंगे, m माइनस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तब m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। और यही मेरे से कहा गया था कि n और m की वैल्यू ज्ञात कीजिए। n की वैल्यू कितनी आई 5 और m की वैल्यू 3।